चलो दिख रहा है बेटा स्क्रीन। तो अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट विद कंपोनेंट्स के अंदर हम दो नई फाइल्स बनाते हैं। पहली फाइल का नाम रख देते हैं parent.js, ठीक है। और एक और फाइल बनाते हैं, इसका नाम रख देते हैं child.js, ठीक है। parent.js पहले तो अब इसको हम क्लास कंपोनेंट बनाते हैं, क्लास पेरेंट, ठीक है। एक्सटेंड कंपोनेंट क्लास, ठीक है। ऊपर देखो, सर कंपोनेंट को इंपोर्ट नहीं कराएंगे? इंपोर्ट भी करवाएंगे। एक सेकेंड, कंपोनेंट से पहले रिएक्ट भी इंपोर्ट करवानी है, ठीक है। और इसके बाद हम कंपोनेंट को भी इंपोर्ट करवा देते हैं, ठीक है। होगी इंपोर्ट दोनों एक साथ, ओके। तो अब कौन सा मेथड, हम सारे मेथड्स लगाएंगे। कौन कौन से मेथड थे? कंस्ट्रक्टर मेथड था पहले तो, ठीक है। विद प्रॉप्स, विदाउट प्रॉप्स, दैट्स अप टू योर विश। उसके बाद गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, गेट derived state from props, ठीक है। इसके अंदर ऑब्वियसली ये स्टैटिक मेथड है और इसके अंदर दो वैल्यू आएंगी, प्रॉप्स मस्ट स्टेट मेथड। तीसरा मेथड जो रिक्वायर्ड है ऑब्वियसली रेंडर मेथड। चौथा मेथड कौन सा था? कंपोनेंट डिड माउंट, ये रहा। लो, तो आपके चार मेथड ये है। सेम हम इसको भी कॉपी करते हैं, यार वेट करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सुपर। मैं बस लॉग करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। लॉग करके दिखा रहा हूँ अभी, कंसोल डॉट लॉग कंस्ट्रक्टर पेरेंट। हाँ जी, सर जो प्रॉपर्टी है हाँ हाँ बोलो। सर, जो प्रॉपर्टी है वो हम्म, क्लास कंपोनेंट की इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, तो हमने कंस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट प्रॉप्स क्यों डाला? इनबिल्ट प्रॉपर्टी भी है बेटा, और हम आर्ग्यूमेंट से भी उसको पास करवा सकते हैं। कंस्ट्रक्टर का मैंने आपको बताया था ना, दो चीज़ें होती हैं। इसको विदाउट भी आप कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो ओके जो हमने नॉर्मली किया था, और अगर पास करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ओके हाँ, ऐसे आप दिस डॉट प्रॉप्स भी कर सकते हो, जो हमने किया था लास्ट टाइम, रिमेंबर। यस हाँ, यस दोनों दोनों बातें सेम ही है। ऑब्वियसली प्रॉप्स इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, तो यहाँ भी प्रॉप्स क्या कर रहे हैं फिर, एज एन आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं हम, ठीक है। ओके कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे भी हम लिख देते हैं डेराइव्ड स्टेट पेरेंट, ठीक है। सिमिलरली
यहाँ तो रिटर्न होगा ही ऑब्वियसली कुछ ना कुछ। लेट अस सपोज हम इसमें रिटर्न कर देते हैं, एक हेडिंग बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं दैट्स इट पेरेंट कंपोनेंट। ये मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि ये हमने किया हुआ है पहले, राइट। कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ लेना। साथ ही मैं इस पे चाइल्ड क्लास भी लिख रहा हूँ, ठीक है, चाइल्ड को भी इंपोर्ट कर रहा हूँ। बेसिकली अभी तो इंपोर्ट नहीं होगा क्योंकि चाइल्ड में कुछ है ही नहीं है, बट ऑब्वियसली जब चाइल्ड इंपोर्ट हो जाएगा, बन जाएगा मतलब, तो ये एरर भी दूर हो जाएगा। यहाँ एक बार बना लेते हैं हम, अगेन सेम चीज़ कॉपी करते हैं, बट कंपोनेंट डिड माउंट भी पहले हम कर देते हैं एक बार। कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, माउंट पेरेंट, और यहाँ भी ऑब्वियसली console.log, obviously it would not make a sense, तो हमें इसको कर्ली ब्रेसेस में लिखना पड़ेगा, रेंडर पेरेंट, ठीक है, दैट्स इट। सेव, कंट्रोल ए, कॉपी, पेस्ट हियर, राइट, और ऑब्वियसली इसका नाम चेंज करते हैं, पेरेंट की जगह चाइल्ड, ठीक है। यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, एट, ओके, इसको बाहर लिखते हैं, सेव्ड, पेरेंट में भी सेम यही चीज़ करते हैं, बाहर, सेव। और क्या करते थे यहाँ लास्ट में, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है, और ऑब्वियसली अब यहाँ पर तो ठीक से एक्सपोर्ट करवा देते हैं, ये देखो, ठीक है, सेव, और इसको भी ऑब्वियसली एक्सपोर्ट करवाते हैं, फिर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पेरेंट, सेव, चाइल्ड भी हो गया, पेरेंट भी हो गया, और यहाँ पर पेरेंट था, वहाँ हम चाइल्ड लिख देते हैं। यह कुछ नहीं है, सभी बस लगाए हैं अभी हमने, सेव किया, और यहाँ भी हम कर देते हैं चाइल्ड कंपोनेंट लिख देते हैं, सेव करते हैं, ठीक, और जाते हैं index.js पे, यहाँ पर सीधा पेरेंट जो आपकी क्लास है वो हमने यहाँ पर ऐड कर दी,
ये सिर्फ पेरेंट ही चले और पेरेंट के अंदर का चाइल्ड चले। ठीक है, समझ आई ना बेटा सभी को? पहले हमारा ऐप कंपोनेंट चलता था, उसके अंदर जो भी इंक्लूड किया था वो चलता था। अब हमने सीधा रेंडर क्या करा दिया, पेरेंट को रेंडर करा दिया, पेरेंट कंपोनेंट को, ये वाले को, और उसके अंदर ऑब्वियसली चाइल्ड है तो वो भी, ये देखो चाइल्ड है तो वो भी रेंडर होगा। ठीक है, समझ में आया ना सभी को? क्या किया, बोलो। हेलो, Yes, एम sir. एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? तो बेटा Yes, sir. रिस्पॉन्ड करो ना। Yes, sir. मैंने क्या किया, पेरेंट कंपोनेंट बनाया जैसे नॉर्मल बनता है हमारा पेरेंट कंपोनेंट। रिएक्ट को इंपोर्ट करते हैं, कंपोनेंट क्लास को इंपोर्ट करते हैं, फिर हमने एक्सटेंड किया कंपोनेंट क्लास के साथ, कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर के अलावा हमने ये गेट डिराइव्ड स्टेट, रेंडर मेथड तो लगाते ही हो आप, राइट? इसको भी हटा देते हैं। ठीक, वो रिटर्न कर रहा है कुछ लिखा हुआ, उसके अंदर हमने नेक्स्ट किया हुआ है चाइल्ड कंपोनेंट को। ठीक है, पेरेंट के अंदर कंपोनेंट डिड माउंट भी लगाया है, सब में बस एक लॉग हमने डाल दिया है कि ये आउटपुट साथ में आती जाए टर्मिनल पे, कंसोल पे, ब्राउज़र के। चाइल्ड में भी सेम वही चीज़ की हुई है। मीनवाइल ये रन हो रहा है, बच्चे फटाफट बता दो। आई कैन सी 76 ने एंटर किया था। और किसी ने अटेंडेंस बेटा लगवानी हो तो लगवा लो। Sir, 65. 62 65 हो गया हुआ है बेटा। और बस 51 एब्सेंट, 55 एब्सेंट, 60 61 64 66 to 69, 72 to 74 और 78 to 80 एब्सेंट है। आईटी आप भी देख लो बेटा, 1 3 4 5 6 7 10 11 12 एब्सेंट है। रोल नंबर 5। ठीक है, दैट्स इट। ये देखो आ रहा है ना, पेरेंट और चाइल्ड दो ही चीज़ें आ रही हैं। लेकिन टर्मिनल पे अब देखते हैं, टर्मिनल पे क्या आया। यही आना चाहिए ना आउटपुट, पेरेंट कंपोनेंट उसके अंदर चाइल्ड कंपोनेंट, दैट्स इट। आउटपुट सही आई है? ठीक है, वार्निंग्स आई है। एक वार्निंग क्या आई है बेसिकली, कि हमने रिटर्न नहीं किया कुछ वैलिड, तो रिटर्न कर देते हैं, यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं। आपको बोला था ना एक स्टेट रिटर्न होती है, तो हम स्टेट को रिटर्न कर देते हैं, दैट्स इट। बिना सेमीकोलन के भी लिख सकते हो आप। ठीक है, और यहाँ भी हम रिटर्न कर देते हैं स्टेट को, पेरेंट में भी, यहाँ पे। ठीक, सेव, चाइल्ड भी सेव करा। एक बार फिर इसको रन करते हैं, सेव किया। ठीक है, एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको, जो कि ज़रूरत नहीं है वैसे तो, हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, रेंडरिंग लिख देते हैं। तो ये देखो, ठीक है, सिर्फ चाइल्ड रेंडर हुआ, लेकिन पेरेंट को भी चेंज करते हैं। इसको अब रिफ्रेश ही कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या चला, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर। ठीक है, फिर पेरेंट की डेराइव्ड स्टेट, पेरेंट का रेंडर मेथड, चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर, चाइल्ड की डेराइव्ड स्टेट, चाइल्ड की रेंडरिंग, चाइल्ड का माउंट, और लास्ट में पेरेंट का माउंट फंक्शन। तो ये चीज़ क्लियर है बेटा?
ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. श्योर? वही सीक्वेंस है ना बेटा इसका जो हमने डिफाइन किया था, उसी सीक्वेंस में चल रहा है, राइट? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा अभी तक? No, sir. ओके। और ये वार्निंग्स इसलिए आई हैं क्योंकि ऑब्वियसली हमने स्टेट डिफाइन नहीं की है, दैट्स इट, दैट्स द ओनली पर्पस। स्टेट डिफाइन नहीं की है और दैट्स व्हाई इट्स शोइंग अ वार्निंग। बट हमारा पर्पस अभी तक बस इतना ही है कि हम देखना चाहते हैं कि क्या कैसे चलता है। ठीक है बेटा? ओके है, क्लियर है? ओके है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, अब sir. तो अब मैं थोड़ा सा आपको इलेबोरेट करके बताता हूँ। कंस्ट्रक्टर के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं सारा, कंस्ट्रक्टर तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है बेटा, बोलो। कंस्ट्रक्टर तो दोबारा नहीं ना बताऊं, क्लियर ही है ना? Yes, sir. Clear है. Yes, sir. चलो, तो यहाँ पर एक हम कुछ स्टेट्स दे देते हैं, लेट्स से नेम दे देते हैं। बोलो, एक बच्चा नाम बोलो बेटा। नाम बोलो बेटा। Sir, Nandini. नंदनी, रोल नंबर 54। ठीक है, तो लेट्स से ओके, कॉमा नहीं डाला है। ठीक है, 2 प्रॉपर्टीज हमने डाली हैं, सेव किया है। और लेट अस सपोज हम कुछ प्रॉप्स भी डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉप्स डाल देते हैं। जब चाइल्ड को कॉल किया ना, तो यहाँ से प्रॉप्स डालते हैं कुछ, जैसे कि कलर रेड। ठीक है, तो सेव किया। सेम पेरेंट का भी कर देते हैं, यहाँ पर कलर पेरेंट का है ग्रीन, सेव किया। ठीक है, हाँ, यहाँ प्रॉब्लम है, कॉलन आता है, सेव। सेम पेरेंट में भी एक स्टेट डिफाइन कर देते हैं पेरेंट की भी, दिस डॉट स्टेट इक्वल टू, अब एक और बच्चा नाम बोले, बोलो बेटा। शिल्पा। बाकी बच्चे सोए हुए तो नहीं होते हैं? मेरे को 4 या 5 से ज़्यादा नाम नहीं सुनने को मिलते हैं। सिमरन, हरलीन, शिल्पा, नवरूप, मनलीन, उसके अलावा बहुत कम। लेट्स से 53 सेव किया। ठीक है, और यहाँ रेंडर करते वक्त हम बहुत सारी चीज़ें लिख देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं दिस डॉट स्टेट डॉट नेम। ठीक है, नेम ऐसे ही लिख देते हैं हम, नेम कॉलन। ठीक, उसके बाद रोल नंबर, दिस डॉट स्टेट डॉट रोल नंबर। ठीक है, बंद कर देते हैं। और एक और चीज़ लिखते हैं, दिस डॉट स्टेट डॉट कलर। ठीक है, तो अभी कुछ नहीं किया है, कलर देखते हैं क्या आता है। को सेव किया, दैट्स इट।
सेम चाइल्ड में भी यही चीज लेके चल जाते हैं यहाँ से, दिस डॉट स्टेट डॉट कलर, चाइल्ड में भी सेम वही चीज। कहाँ गया रेंडर, ये रहा। ठीक है, Z ओके, समझ आया ना बेटा? अभी तक तो जो हमने पुराना किया वही चीज कर रहे हैं, स्टेट डिफाइन की थी, स्टेट यहाँ पर यूज कर रहे हैं आप। ठीक है, और कलर ऑब्वियसली डिफाइन नहीं किया है बट यूज कर रहे हैं। कलर एक्चुअल में आपका प्रॉप है, बट अभी पहले आउटपुट एक बार देखते हैं। सेव कर लिया, आउटपुट देखते हैं क्या आती है। ठीक है, देयर आर सम एरर्स ओवर हियर। एक सेकंड, इसको देखते हैं कहाँ पर क्या एरर आ रहा है। जस्ट वेट अ सेकंड, इसको रिफ्रेश करते हैं सो दैट वी कैन गेट अ फ्रेश फॉर्म। ये देखो, ठीक है, स्टेट हमने बीच में डिफाइन की थी इसलिए वो एरर आ रहे थे। नाउ इट्स ओके। पेरेंट कंपोनेंट नेम शिल्पा, रोल नंबर 53, चाइल्ड कंपोनेंट नेम नंदनी था और रोल नंबर 54। कलर नहीं आया बट, है ना? कलर नहीं ना आया बेटा, नो सर। डिफाइंड ही नहीं था। तो वही हम कलर अब यहाँ से लेके लेते हैं। ट्राई टू डू दैट, यहाँ पर कोड करते हैं। तो कैसे करते थे बेटा? दिस डॉट सेट स्टेट, सीधा कर लो। यहाँ तो दिस होता ही नहीं है, बट इट्स आल्सो अ प्रॉब्लम हियर। तो स्टेट यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, स्टेट इज इक्वल टू, स्टेट में क्या डालें, सीधा प्रॉप्स डाल देते हैं। लेट्स सी क्या होता है, फिर स्टेट को रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, एक में किया है हमने, चाइल्ड में किया है। लेट्स सी। ठीक है बेटा, चाइल्ड में आ गया ना रेड, पेरेंट में नहीं आया। दिस क्यों नहीं चला था उसमें? क्योंकि वो स्टैटिक है। स्टैटिक है। ठीक है, ओके। सेम आप चाइल्ड में भी करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, स्टेट नहीं डालने से खत्म नहीं हो जाती है, पुरानी वैल्यूज खत्म नहीं हो जाती है। इसमें तो सिर्फ कलर ही है ना, सिर्फ प्रॉप्स में तो, लेकिन स्टेट में फिर भी नेम और रोल नंबर फिर भी परसिस्ट कर रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं। तो ये देखो यहाँ भी ग्रीन आ गया। शिल्पा 53, नंदनी 54, ये भी परसिस्ट किया स्टेट में, और नई प्रॉपर्टीज भी ऐड हुई स्टेट में, ग्रीन और रेड, जो कि कलर थी। तो बेटा क्लियर है कैसे यूज करते हैं इसको? यस कोई डाउट तो नहीं? श्योर? बच्चे सभी को क्लियर है? मूव करें आगे, या कुछ रिपीट Yes, करवाना sir. हो, कुछ पूछना हो, यू कैन आस्क। चलो आगे मूव करते हैं। रेंडर मेथड यू नो अबाउट इट, रेंडर विल रिटर्न अ यूआई, जो कि वो रिटर्न कर ही रहा है, वो तो आप देख ही रहे हो। कंपोनेंट डिड माउंट अब क्या करता है? तो यहाँ पर आप वो कोड लिखना, ठीक है, कौन सा कोड जो आप चाहते हो तब चले जब आपका सब कुछ रेंडरिंग हो चुकी है, when everything is rendered। जैसे फॉर एन इंस्टेंस मैं एक चीज आपको बताता हूँ। लेट अस से आपने कोई एजेक्स कोड लिखना है, कोई ऐसा कोड लिखना है जो किसी और टेक्नोलॉजी के साथ रिलेट कर रहा है, लिंक कर रहा है। ठीक है, तो वो कोड आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि वो कोड क्या कर सकता है, साइड इफेक्ट क्रिएट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है प्रोसेसिंग में आपकी। तो वो बेटर भी आप तब करो जब आपका कंपोनेंट पूरा रेंडर हो जाए। ठीक है, जैसे डाटाबेस को इंटरफेस करने का कोड लिखना है, नॉट ऑब्वियसली डायरेक्टली रिएक्ट में आप डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते, बट यू वांट टू राइट सम कोड कि आप express.js या node.js
या कोई और सर्वर साइड टेक्नोलॉजी के साथ लिंक करना चाहते हो, वो कोड आप यहाँ पर लिख सकते हो। इज इट ओके? ठीक है बेटा, ओके है? यस सर। वो कोड आप यहाँ पर कंपोनेंट डिड माउंट, मतलब जब पूरा माउंट हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, उसके बाद आप ये कोड रन कर सकते हो। आगे थ्योरी फिर कंटिन्यू करें। आगे की थ्योरी कंटिन्यू करें। यस सर। तो अपडेट पे थे हम। अपडेट पे थे बेटा। अपडेट कब कब चलता है? जब भी आपकी स्टेट चेंज हो, राइट? जब भी आपकी स्टेट चेंज होती है या जब भी कोई इवेंट एग्जीक्यूट होता है जिससे आपका जो कंपोनेंट है उसकी स्टेट चेंज हो जाए या उसकी कोई रेंडरिंग अपने दोबारा करनी हो, तो तब आपका अपडेट फेस में आ जाता है वो। ठीक है बेटा? और अपडेट फेज ऐसा नहीं है कि एक बार चल के बस खत्म हो गया। अपडेट जितनी बार मर्जी आप आ सकते हो उसमें। तो ये क्योंकि चेंजेस तो बेटा बार बार हो सकती हैं। लेट्स से मैं एक बटन दबाता हूँ जिससे चेंजेस होती हैं, फिर बटन दबाता हूँ फिर दोबारा चेंजेस होती हैं। जैसे एक हमने कोड देखा था जिसमें हम दो दो इंक्रीमेंट करी जा रहे थे नंबर में। तो जैसे जैसे मैं बटन दबा रहा था नंबर बढ़ रहे थे। रिमेंबर दैट वाज सम मार्क्स आई गेस। याद है बेटा या दोबारा करूं कोड? सही याद है। याद है, चलो गुड। तो इसमें बेटा 5 मेथड है आपके। गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स जो अभी अभी हमने किए हैं। शूट कंपोनेंट अपडेट, ये बेसिकली एक क्वेश्चन है और ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा। और वैसे डिटेल में मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ। तो शूट कंपोनेंट अपडेट ये एक सवाल पूछता है कि क्या कंपोनेंट को अपडेट करना चाहिए। अगर यहाँ हम ट्रू रिटर्न करेंगे तो कंपोनेंट अपडेट होगा। अगर हम फॉल्स रिटर्न करते हैं तो कंपोनेंट अपडेट नहीं होगा। रेंडर मेथड, यू नो अबाउट द रेंडर मेथड। गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, ये बेसिकली अगर आप कुछ टेम्पररी वेरिएबल्स में कुछ डालना चाहते हो, पिछली स्टेट का कुछ डालना चाहते हो जो आपको लगता है कि आगे चल के शायद मैं यूज़ कर सकूं। पुरानी स्टेट और जो नई स्टेट है, नई स्टेट तो अब ऑब्वियसली आपको दिखाई देगी, लेकिन पुरानी स्टेट का कोई डाटा जो आपको लगता है कि नहीं ये चाहिए हो सकता है, तो आप यहाँ पर वो कोड कर सकते हो, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट। और कंपोनेंट डिड अपडेट इज जस्ट इक्वलेंट टू योर कंपोनेंट डिड माउंट इन द माउंट फेज। और इनमें से सिर्फ रेंडर मेथड जरूरी है, बाकी कोई नहीं। तो डिटेल में चलते हैं अब। तो गेट डिराइव्ड स्टेट आई थिंक इसको ज्यादा बताने की जरूरत तो नहीं है, सेम ही चीज है। बोलो बेटा, ठीक है? हेलो। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट इज द शुड कंपोनेंट अपडेट। इसमें अगर आप देखो तो इसमें भी दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, नेक्स्ट प्रॉप्स, नेक्स्ट स्टेट। तो नेक्स्ट प्रॉप्स और नेक्स्ट स्टेट का मतलब क्या है कि अगर आपका कंपोनेंट अपडेट होता है तो जो कोई नए प्रॉप्स हो सकते हैं या नई स्टेट की जो नई वैल्यूज हो सकती हैं वो इसमें आएंगी। ठीक है? जो अपडेट होने के बाद करंट स्टेट और करंट प्रॉप्स बन जाएंगे वो इसमें दिखाई देते हैं। ठीक है? करंट स्टेट और करंट प्रॉप्स नहीं दिखाई दे रही हैं, अपडेट होने के बाद जो प्रॉप्स की वैल्यू होंगी या जो स्टेट्स की वैल्यू होंगी वो है इसकी आर्ग्यूमेंट। ये बात समझ में आई बेटा सभी को? जैसे सपोज अभी अभी हमने एक एग्जांपल की है जिसमें स्टेट में नाम था नंदनी और रोल नंबर था 54। लेट से एक बटन दबाया और उसका नाम चेंज हो गया, लेट अस सपोज
हरलीन हो गया उसका नाम, ठीक है, और रोल नंबर 55 हो गया बटन दबाने पे। तो नेक्स्ट स्टेट में अब ऑब्वियसली नंदनी और 54 नहीं होगा, हरलीन और 55 होगा। मीन्स यू कैन यूज दैट वैल्यू। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. और ऑब्वियसली ये मेथड आपका ऑप्शनल है, इसको जरूर एक वैल्यू रिटर्न करनी जरूरी है, बुलियन वैल्यू। ट्रू का मतलब होगा, ऑब्वियसली एक क्वेश्चन है, शुड कंपोनेंट अपडेट। अगर आप ट्रू रिटर्न करते हो तो यस कंपोनेंट शुड अपडेट, और अगर आप फॉल्स रिटर्न करते हो तो आपका कंपोनेंट अपडेट नहीं होगा, मतलब रेंडर मेथड को कॉल नहीं जाएगी दोबारा। ठीक है, ठीक है बेटा, ओके। अगले पॉइंट पे आऊं। Yes, sir. हाँ, और अगर ये आप मेथड यूज नहीं करते हो तो आपका ट्रांसपाइलर ऑटोमेटिकली इसको इंक्लूड कर लेता है, और डिफॉल्ट ट्रुथ वैल्यू आपकी क्या होगी? ट्रू होगी। डिफॉल्ट वैल्यू जो रिटर्न होती है वो ट्रू ही होती है, क्योंकि आपका कंपोनेंट ऑब्वियसली अपडेट होता ही होता है हमेशा, जब भी आप उसको कोई अपडेट करना चाहो कोई इवेंट के बाद। तो बेसिकली आपके पास अगली स्टेट्स आ जाती हैं, अगले प्रॉप्स आ जाते हैं, इनको आप पिछली स्टेट्स के साथ कंपेयर कर सकते हो, जो ऑब्वियसली आपके दिस डॉट प्रॉप्स और दिस डॉट स्टेट में होते हैं। तो आप अगली प्रॉपर्टीज, अगली स्टेट्स को कंपेयर कर सकते हो और डिसाइड कर सकते हो कि वाकई मुझे इसको अपडेट करना है या नहीं करना है। और बेसिकली इसको हाई एंड पे यूज करना चाहिए आपको। This method is used for optimization purposes. Optimization purposes का मैं मतलब आपको बताता हूँ। अब सपोज आपने ना एक इवेंट परफॉर्म की, ठीक है, एक इवेंट परफॉर्म की और उससे आपकी स्टेट चेंज होनी है, मतलब री रेंडर होना है आपका कंपोनेंट। लेकिन आपको लगता है कि एक और इवेंट भी है जो अभी बस होने ही वाली है, ठीक है, और जैसे ही वो इवेंट होगी मेरी जो पिछली इवेंट है उसका कुछ नहीं रहेगा, उसकी सारी स्टेट्स उड़ जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। और आपको पता है कि मैं आपको जिस कंफ्यूज नहीं हो, सिंपल इतना सुनो कि एक इवेंट आपने इवेंट 1 प्रोड्यूस की, इवेंट 1 करी, जिसने आपकी पिछली स्टेट को चेंज कर देना है, और आपको पता है कि 2 सेकंड बाद ही ना एक इवेंट 2 भी हो जानी है, जिससे मेरी स्टेट फिर चेंज हो जानी है 2 सेकंड बाद ही या 2 मिली सेकंड बाद ही। तो ऑब्वियसली अगर आपको ये चीज़ पता है कि 2 सेकंड बाद स्टेट दोबारा चेंज हो जानी है, तो आप वो पहली इवेंट से जो स्टेट चेंज हो रही है उसको आप रोक सकते हो कि वो ना हो, क्योंकि 2 सेकंड बाद तो वैसे भी अपडेट हो ही जाना है। ठीक है, इट्स जस्ट एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल टू गिव यू एन आइडिया अबाउट कि ये कहाँ पर यूज कर सकते हैं शुड कंपोनेंट अपडेट। और ऑब्वियसली फॉर द बिगिनर्स लेवल वी यूजुअली डोंट पे अटेंशन टू द ऑप्टिमाइजेशन, हम तो बस सीखने पे जोर दे रहे हैं अभी सिंटेक्स को। तो यहाँ पर आपका वो कोड आएगा जिसमें आप प्रोसेसिंग कर सकते हो कि क्या मुझे करना चाहिए अपडेट की नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा, क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes, sir. एंड यू नो अबाउट द रेंडर मेथड एज वेल। रेंडर मेथड का तो आपको पता ही है।